सर, उत्तर कोरिया की बढ़ती आक्रामकता और किम जोंग उन की बहन की ओर से रक्षा मामलों पर बयानबाजी को कैसे देखते हैं? अनिल जी देखिए नॉर्थ कोरिया जो है रुक रुक करके अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और इनके जो एलाइज हैं यूरोपियन यूनियन, इनका जो है टेंशन बढ़ाता रहता है। अभी अ, नया साल के उपलक्ष्य में या उसके बाद किम जोंग उन्होंने ऑर्डर किया था अपने कंट्रीज़ के जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनको तैयार रहने के लिए किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए, कि उनका ये कहना था कि जितनी हमारी इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, रक्षा से संबंधित जो भी हमारी इंडस्ट्री है उनकी, उसको जो है तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए प्रोडक्शन में, जिससे कि जो अमेरिका का जो एटीट्यूड है, अमेरिका जिस तरह की सोच रख रहा है उनके खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए इनको बहुत ज़रूरी है हर तरफ से। उन्होंने बोला है सारी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग न्यूक्लियर, आर्टिलरी, एम्यूनिशन, जितनी भी चीज़ें उनको आगे बढ़ने के लिए। अभी उसने जो है अपना रूस और चाइना के साथ ऑलरेडी अच्छे संबंध हैं। रूस के साथ तो हमने देखा 2 महीने पहले नवंबर में ही विजिट करके खुद ही किम जोंग उधर से आया है अपना रूस के साथ। रूस के रक्षा मंत्री वहाँ पर आए थे और उन्होंने वहाँ जा कर के आपस में कई एग्रीमेंट्स किए हैं उन्होंने। ये अब साफ हो चुका है कि स्मॉल आर्म्स या आर्टिलरी शेल्स और ऐसी चीज़ें, जो एम्यूनिशन है वो नॉर्थ कोरिया से रूस में जा रहा है। इसको जो नॉर्थ कोरिया को चाहिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी चाहिए थी, बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी चाहिए थी, जो वहाँ जा कर के विज़िट किया उनके सेंटर में वहाँ। और जो न्यूज़ आ रही थी उसमें कि यही थी कि उसमें आपस में इनका एग्रीमेंट हो रखा है। उसको इन्होंने फॉर्मल तो नहीं किया है, आगे तो सबको नहीं बताया है, लेकिन ज़रूर होगा। इसके अलावा किम जोंग ने जो है मिसाइल टेस्ट भी किए हैं जापान सी की तरफ। वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग अभी की एक आइलैंड पर जो बिल्कुल साउथ कोरिया के साथ है, वहाँ पर 200 तकरीबन गोले दागे गए हैं। स्पाई सैटेलाइट्स 3 बार ट्रायल किया, तीसरी बार में जाके उसने सक्सेस पे आया लॉन्च करने में मिलिट्री सैटेलाइट्स। तो इन मामलों में वो अपना आगे बढ़ चुका है। और जो अभी ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली, जो अभी 5 तारीख को जो जो प्लेनेटरी या एक ये प्लेनरी सेशन था नॉर्थ कोरिया वर्कर्स पार्टी की, उसमें और उन्होंने जो है क्लियर बताया वहाँ पर कि अगर हमें रहना है तो हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इसी में जो आप देखिए, इससे पहले अगर हम 2019 में जाएं तो काफ़ी कुछ चल रहा था, काफ़ी कम था इनका आपस में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का, लेकिन बाद में और बढ़ गया। आज की हालत में सैंक्शंस की वजह से की हालत ज़रूर ख़राब है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अपना नहीं है, बाहर पर डिपेंडेंट था रॉ मटेरियल्स के लिए, लेकिन वो फूड शॉर्टेज अभी भी है। लोगों का जीवन यापन वहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन उसकी आर्मी है, कहा जा रहा है कि चौथी या पाँचवीं सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, 13 लाख स्ट्रेंथ है आर्मी की उसकी। और ये जो डेटा है 13 लाख का, ये काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का डेटा है। उन्होंने बोला है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि 13 लाख तो उसने हैं फौज में, 6 लाख तो उसके रिजर्व हैं। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी आर्मी है उसकी। और ये जो 2000 में इनफैक्ट रैंड कॉरपोरेशन की रिपोर्ट में था 2020 के, कि तकरीबन उसके पास 6000 पीसेज हैं आर्टिलरी के। तकरीबन देखा जाए तो 400 रेजिमेंट, जो कि थोड़ा करीब 300 से ऊपर की रेजिमेंट्स कही जाएं। बड़ा थोड़ा सा अजीब लगता है भारत के उसमें, जैसे हम कहते हैं कि हमारी 18 गन की रेजिमेंट होती है। बट उनकी रिपोर्ट है, कितनी सही है कितनी गलत, रैंड कॉरपोरेशन तो नॉर्मली उनकी सही होती है। और न्यूक्लियर टॉक्स देखिए अमेरिका और इसके बीच ऑलरेडी 2019 में आगे नहीं बढ़ पाए, 2 बार मीटिंग के बाद। और हमेशा
रुक रुक के साउथ कोरिया और जापान को ज़रूर थ्रेट देता रहता है। और अमेरिका की जो है मिलिट्री थ्रेट की बात हमेशा ये करता रहता है, ख़ास करके जब भी साउथ कोरिया और अमेरिका, देखिए यूएस से ऑलरेडी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, एयर, नेवल और सी तीनों, एयर, सी और लैंड तीनों एक्सरसाइजेज कर रहे हैं। और अभी भी एक दूसरे से ये जो एक और बड़ी जो चीज़ हम लोगों को जानना चाहिए कि 1953 में जो लड़ाई हुई थी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की, ये लड़ाई अभी भी ऑफिशियली वर्ल्ड लेवल में, यूएनओ के लेवल में ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने आर्मिस्टिस पर साइन किया था। इन्होंने कोई पीस ट्रीटी नहीं साइन की थी आपस में, क्योंकि लड़ाई तभी ख़त्म होती है जब पीस ट्रीटी साइन होती है। ये इनके बीच में नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी एक्शन इस तरह का ले सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। और जहाँ तक इनकी किम जोंग की बहन का सवाल है, उसने जो है बेसिकली साउथ कोरिया को ब्लेम किया है, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको ब्लेम किया है और उनको बोला है कि ये जो है इनकॉम्पिटेंट हैं, ये जो है ये अमेरिका के स्टूज हैं और अमेरिका को साथ लेके चल रहे हैं। इन्होंने नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच दूरी बहुत बढ़ा दी है। उसने बल्कि जिनके जो प्रेडिसेसर थे मून, उनकी जो है प्रशंसा की है कि वो जो है एक पीस लविंग थे और उनसे बातचीत हो सकती थी। और ये हुआ भी था। आप अगर याद करें तो 2018 में 17-18 में इनकी मीटिंग भी हुई थी, किम जोंग की और उनकी मून की। तो उसका ये कहना था कि वो तो पीस की बात करते थे, साथ रहने की बात करते थे, और प्रेसिडेंट जो हैं ये अमेरिका के स्टूज हैं, ये उनकी बात करते हैं और ये बढ़ा रहे हैं। और ये जो एक इनको उसने बोला है कि एक पैट्रियट हैं जो अमेरिका ने फोर्स किया हुआ है साउथ कोरिया के ऊपर। तो ये जो है एक मैं कहूँगा कि चूँकि देखिए अगले साल इसी महीने इलेक्शन, इसी महीने नहीं, अगले आई थिंक मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं साउथ कोरिया में। और हो सकता है एक तरह का प्रेशर टैक्टिक्स से भी बना रहे नॉर्थ कोरिया की तरफ से है कि ये दिखाया जाए साउथ कोरिया के लोगों को कि अगर वो पिछले जो राष्ट्रपति थे उनको अगर इलेक्ट करते हैं तो पहले जैसा माहौल हो जाएगा आपस में, और ये चीज़ जो अभी बढ़ रही है इतनी, वो नहीं बढ़ेगी जो दोनों देशों के बीच में है। और इनके ऊपर इंटरनल पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो रही हो, क्योंकि देखिए पिछले प्रेसिडेंट का ही था कि 2019 में उन्होंने ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात कराई, एक बार नहीं 2 बार। हालांकि बात आगे नहीं बढ़ी, बट वेरी फैक्ट कि ये पॉसिबल हुआ जो कोई सोचता नहीं था, वो उन्होंने कराई थी। तो अभी जो है ये जो स्टेटमेंट आया है, मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादातर इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर है। और ज़रूर नॉर्थ कोरिया भी चाहता है एक तो अमेरिका का थ्रेट दिखा करके अपने लोगों को नीचे रखना और अपनी क्षमता बढ़ाना, अपने एलाइज को बताना कि इसकी मदद करें। वो लोगों को दिखा भी रहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना चुका है, अमेरिका को टारगेट कर सकता है, जापान और बाकी तो उसके टारगेट में हैं ही। एम्यूनिशंस आर्टिलरी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, स्पाई सेटेलाइट लॉन्च कर रखी है जो कमांड कंट्रोल से लेके हर एक चीज़ कर सकता है, एक्यूरेट लॉन्चिंग अपनी मिसाइल्स की कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसने दिखाया है। साथ में इस बयानबाजी के साथ दोनों ये भी दिखा रहे हैं कि ये साउथ कोरिया में जो है प्रेजेंट रिजीम बदले, और जो थ्रेट नॉर्थ कोरिया के लिए है अमेरिका और एलाइज से और साउथ कोरिया से मिलकर के, वो जो है कम हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।